चलिए कोई बात नहीं, केस बनाते ही है, केस 2 पढ़ाई चुका था। तो देखो इसमें से जेईई मेंस के क्वेश्चन देता है और चलो पेज नंबर पता नहीं, निकालो भाई, हाइपरबोला निकालो। बुकलेट उठा के लाओ। क्या मैंने टेंजेंट पढ़ाया था बच्चे? नहीं पढ़ाया था ना। चलो पहले उसको पढ़ा देते हैं। देखो फिर क्वेश्चन, आज हमारा टॉपिक खत्म, ये बहुत ज्यादा, कल खत्म। तो लिखें फॉर्म ऑफ टेंजेंट। पहला पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। तो यार वो लेक्चर नहीं डाला था तो डाल दूंगा भाई। है पैराबोला की एक ही ब्रांच बनाता हूं, कोई भी एक ब्रांच, 2 ब्रांचें होती हैं पता ही है। ऐसे भी चलो बना दिया वो भी। पॉइंट फॉर्म तो कई बार बताया जा चुका है इसलिए आसान है। पैरामीट्रिक फॉर्म भी आसान है। x1 कामा y1 इस पॉइंट पे लाई, इस हाइपरबोला पे लाई करता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पे। तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी दिस पॉइंट पर? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स एक्स वन लिखना है, कांस्टेंट की जगह पर सेम कांस्टेंट, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन लिखना है। ओके, 1 को इधर ले आया, -1 इक्वल टू 0, बस हो गया। नोट कर लिया होगा शायद सभी ने। नेक्स्ट पैरामीट्रिक फॉर्म, जल्दी करो। पॉइंट फॉर्म हो गया बच्चे? दूसरा देखते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। एक ही ब्रांच बनाता हूं हाइपरबोला की, एक इधर भी होता है, चलो बना दिया भाई, कोई टेंशन नहीं। जो हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताए गए थे ए सेक थीटा कामा बी टेन थीटा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा की गई, तो ये भी ऑलमोस्ट पॉइंट फॉर्म जैसा ही होता है, लेकिन सबके अलग अलग एप्लीकेशन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स इंटू एक्स वन का मतलब ए सेक थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू वाई वन का मतलब बी टेन थीटा इक्वल टू 1। ए से ए गया, बी से बी गया, तो आ गया एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी -1 इक्वल टू 0। बताइए इसका कहां कहां एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट, जल्दी करो बच्चा, हो गया? चलिए स्लो फॉर्म तीसरा, दिव्या स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं?
दिव्या सर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c टेंजेंट होगा। मान लिया है, लेट, चलो पूरा बताओ। लेट y इक्वल टू mx प्लस c इज अ टेंजेंट टू हाइपरबोला। हाँ फिर बच्चे, फिर सर a उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। हाँ फिर a सेक पैरामीट्रिक थीटा फॉर्म, कॉमा b tan शाबाश, थीटा। बहुत बढ़िया बच्चे। फिर वही सर mx माइनस y प्लस c में पुट करेंगे उसको। पुट नहीं करेंगे भाई, आइडेंटिकल वाली कंडीशन लगाएंगे, पुट करना तो अलग चीज हो गई। चलो, तो ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म से सबसे पहले मैं कंडीशन पता करूंगा कि ये लाइन इस हाइपरबोला की टेंजेंट है, तो क्या कंडीशन होगी। तो पैरामीट्रिक फॉर्म से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट निकाली थी, अभी निकाली थी, तो कितनी आई थी, एक्स सेक थीटा अपान ए माइनस वाई टेन थीटा अपान बी माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट हमने एज्यूम कर ली है, तो दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। लाइन को थोड़ा ठीक कर लिया, वाई को उस तरफ ले गया, दोनों आइडेंटिकल वाली, दोनों सेम लाइन की इक्वेशन है, तो आइडेंटिकल वाली कंडीशन लगा दूंगा, थीटा को एलिमिनेट कर दूंगा। देखिए, तो दोनों आइडेंटिकल है, तो x के मल्टीपल का रेशियो a से थीटा अपान है, दूसरे में कितना है m, तो अपान m इक्वल टू y के मल्टीपल का रेशियो तो माइनस टेन थीटा अपान बी। ऑलरेडी यहां पर y का मल्टीपल कितना है, माइनस वन, तो माइनस वन इक्वल टू c माइनस वन अपान सी, तो माइनस से माइनस चला गया। थीटा को हटाना है, कंडीशन पता चल जाएगी। तो पहले से, पहले और लास्ट वाले से सेक थीटा निकाल लें, सेकेंड और लास्ट वाले से टेन थीटा निकाल लें, थीटा को हटाएं, तो हमको बताया गया है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, वन। तो दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस कर देंगे, तो हमें कंडीशन पता चल जाएगी। चलो करते हैं बच्चे। तो जैसे मैंने फर्स्ट और लास्ट को उठाया, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए एम अपान सी, टेकिंग सेकेंड एंड लास्ट, तो टेन थीटा कितना आ गया, माइनस का बी अपान सी, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, कंडीशन पता चल जाएगी। क्या कंडीशन आई, कोई निकाल पाया अभी तक? हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, सेक और टेन की वैल्यू डाली, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस टेन थीटा की वैल्यू बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू वन। सी स्क्वायर एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कंडीशन हो गई। यहां तक करो बच्चे। जब भी हमें स्लो फॉर्म में टेंजेंट पता करनी होती है, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, तो मान लेना कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बता ही चुका हूं हर एक के। पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट निकालना, दोनों आइडेंटिकल मान लेना, आइडेंटिकल मान लेते हैं कि दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन, एक से अब थीटा को एलिमिनेट कर देना, पैरामीटर को एलिमिनेट कर देना, जो कंडीशन आएगी वही कंडीशन होती है। तो हो गया होगा बच्चे, हो गया यहां तक? हो जाए तो बताओ भाई, फिर आगे बढ़े। दिव्या का हो गया, अमृता का भी हो गया भाई, मानस काका का भी हो गया, दो लोगों का और हो गया। अरे तुम्हारा हुआ कि नहीं हो बेटा?
हाँ सर हुआ। चलो, तो नोट, अब इलिप्स में कितना आया था, यहां प्लस बी स्क्वायर आया था, तो एक अगर सीखोगे दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखें, नोट, इंपॉर्टेंट नोट, कि लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी टचेस हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ ये वाली कंडीशन। लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी टचेस हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ कंडीशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं सी की वैल्यू यहां से निकाल के लाइन की इक्वेशन में डाल दूंगा, तो जो लाइन आएगी वो ऑलवेज टेंजेंट होगी, उसी को हम लोग स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। अब देखो, तुम लोगों ने बीच में एक लेक्चर मिस कर दिया, 3-4 लोगों ने मिस किया था, तब भी तुम्हें समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि सर्कल सबने पढ़ा था, पैराबोला में सबने पढ़ा था, इलिप्स में सबने पढ़ा था शुरुआत में, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। चलिए, तो क्या बोल रहा था भाई मैं? हाँ, सेकंड नोट, सी की वैल्यू निकालूंगा तो रूट ऑफ यहां पटक दूंगा, तो लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऑलवेज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ठीक, वेयर m कॉल्ड स्लोप। तो ये स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट आ गई। स्लोप फॉर्म का कहां यूज करते हैं? बहुत जगह है। जब पॉइंट आउटसाइड हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी हो, इसके बगैर नहीं काम होता है। दो कर्व गिवन हो, एक हाइपरबोला हो एक पैराबोला हो, एक हाइपरबोला हो एक सर्कल हो, और उनकी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो, इससे बेहतर ऑप्शन नहीं। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स फाइंड आउट करना हो, इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो हो गया हमारा, इतना ही था। इलिप्स में यहां पर प्लस हो जाता है, इलिप्स में यहां पर सिर्फ प्लस हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की, शुरू हो जाओ। निकालो बेटा जेईई मेंस के क्वेश्चन, जेईई आर्चिड्स। पहला क्वेश्चन देखें, कितनी अपनी बुकलेट में क्वेश्चन है दिव्या जेईई मेंस के? दिव्या कितने क्वेश्चन? सर पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर बेटा मेरे पास अपनी बुकलेट नहीं है ना, लास्ट में होगा। 48 है सर। 48 पेज नंबर। कितने क्वेश्चन आ रहे बेटा? 5। आर्या पेज नंबर 48। हाँ सर 5 है। हाँ तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाओ। बोलता है द फोकाई ऑफ द इलिप्स। द फोकाई, दम नहीं, किसी क्वेश्चन में दम नहीं मिलेगी, बस हमारा पता होना चाहिए, जो छोटी इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमारे पास होनी चाहिए। और मैं लेक्चर डाल दूंगा, तो दोनों लेक्चर पढ़ लेना आप। फोकाई ऑफ द इलिप्स, नए क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं, सबके पास बुक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल टू 1 अपॉन 25 कोनिसाइड।
कोनिसाइड करते हैं तो बोलता है बी स्क्वायर कितना होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चे, हाइपरबोला जो संडे को पढ़ाया था सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पे क्वेश्चन भले कम पूछता है लेकिन कभी पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पढ़ लेना। इलिप्स की दोनों का फोकस, इसका भी फोकस इसका भी फोकस सेम है। और गौर करो तो इलिप्स में केस 1 में फोकस तो मैंने प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 बताए थे। हाइपरबोला में भी वही बताया था, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। दोनों सेम है तो ए ई इसका बराबर पुटअप कर देंगे। इलिप्स में केस 1 में फोकस क्या बताया गया था, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। हाइपरबोला में क्या बताया गया था, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। क्यों भाई विजय, लेक्चर 1 में थे कि नहीं थे? हाँ सर। नहीं, उसमें भी नहीं थे तुम शायद, कि थे? गौरव नहीं था, तुम तो थे। सिर्फ सर संडे को नहीं था। हाँ तुम थे, गौरव नहीं था। गौरव ध्यान दो भैया, पढ़ो बच्चे यार तुम। अब बुलाना शुरू करता हूं भाई, जरा ठीक ही हो जाए माहौल। अच्छा, अब तुम लोग उसमें ट्राई करना, तुम्हारा रजिस्टर हो गया है, पेपर वाला काम है, चेक करना, शायद कहो रजिस्टर हो जाए आप लोगों का। आज चेक करना क्लास के बाद। इधर देखो, तो सेकंड वाले में तो पहले इलिप्स का निकालता हूं, है दोनों का ए ई निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका ए ई कैसे निकालें? तो ए तो पता है, इलिप्स तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो ए की वैल्यू तो पता है कितनी, 4। बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ही है, नहीं पता, कोई बात नहीं, पहले ई पता करें। तो रिलेशन एमंग ए बी एंड ई बताया गया है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर फॉर इलिप्स। याद है ना, इलिप्स के पहले केस में ये रिलेशन सिखाया गया था। जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू डालो, सिर्फ आप ई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एसेंट्रिसिटी तो ए ई होता है, सॉरी फोकाई ए ई कॉमा 0, इसका भी ए ई कॉमा, इसका ए ई निकालेंगे, इसका ए ई निकालेंगे, दोनों को इक्वल पुटअप कर देंगे, वहां से बी की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर पता चल जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई दिव्या तुमको? हाँ सर आई। इतना ऐसे ही क्वेश्चन करता है छोटे मोटे, और ये तो हमें सब बताया गया है। तो ई पता चले ना भाई, चलो बी स्क्वायर ए की जगह 16 तो हो गया, इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, इधर उठा लाओ, ई स्क्वायर इधर आया तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 16 हो गया, ऐसे कर डालो। तो ई की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ दिस, बाद में मैथ्स लगाएंगे जब लगानी पड़ेगी, बी स्क्वायर बाई 16। तो जो क्या मैथ्स लगा दूं क्या? चलो लगा देता हूं आपके लिए। एलसीएम लूंगा तो 16 माइनस बी स्क्वायर अपान 16 रूट के बाहर आ सकता है, लेकिन न्यूमरेटर से रूट नहीं हटेगा, सॉरी। तो जो एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स निकालने गया तो 16 माइनस बी स्क्वायर अपान 4 हो गया। तो उसका फोकस क्या हो गया, फोकाई क्या हो गया, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो क्या हो गया बच्चे, प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 4, ई की वैल्यू कितनी इतनी, तो अपान 16 माइनस बी स्क्वायर अपान 4, 4 से 4 चला गया, कॉमा 0। तो पहले के फोकस क्या आ गए, 16 माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। इसका ए ई निकाल लो, बराबर पुटअप कर दो, चलिए शुरू हो जाए। इतना करो बच्चे, मैं तो जाने कब क्वेश्चन कर देता, लेकिन आप लोग सिखा रहा हूं, सीखो। इलिप्स का फोकस, हाइपरबोला का फोकस दोनों एक ही हैं, तो बोलता है फिर बी क्या होगा, आसान क्वेश्चन। तो पहले का फोकस पता किया
दूसरे का फोकस पता करूंगा, दोनों को इक्वल पुट अप कर दूंगा, x कोऑर्डिनेट, b की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, तो शायद इतना समझ में आ गया होगा। चलो हाइपरबोला उठाओ। हाइपरबोला जैसा दे रहा है वैसा तो हमको पढ़ाया नहीं गया। क्या पढ़ाया गया है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। राइट साइड 1 होना चाहिए। इसमें राइट साइड 1 अपॉन 25 दे दिया। चलिए सीखते हैं, इसको भी देखते हैं भाई। ओके, 1 अपॉन 25 गिवन है ना बच्चे? ओके, तो सीखो। पहले हाइपरबोला को ठीक करें। ठीक कैसे किया जाए तो उसको भी देखो। 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस 25 वाई स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल टू बराबर है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब न्यूमरेटर में सिर्फ एक्स स्क्वायर चलेगा तो ऑब्वियस 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर अपॉन इसको मैं 12/5 का होल स्क्वायर लिखे देता हूं, समझने वाले समझ गए होंगे, माइनस y बाई 9/5 का होल स्क्वायर लिखे देता हूं क्योंकि 81 अपॉन 25 इक्वल टू 1। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका भी फोकस क्या होता है? प्लस माइनस ए ई कामा 0। तो ई तो पता करना पड़ेगा, एसेंट्रिसिटी। अच्छा चलो एसेंट्रिसिटी निकाल के बताओ सभी लोग इसकी। सी तो आर्या तुम बताओ कि इसमें ए बी और ई में क्या रिलेशन होता है? ए बी एंड ई में क्या रिलेशन होता है बेटा? आर्या। b square equals to a square e square minus 1। ओके, बिल्कुल सही। सबकी वैल्यू डालो। बी स्क्वायर का मतलब ऐसे डायरेक्ट लिख दो, 81 अपॉन 25 इक्वल टू ए स्क्वायर कितना? 144 अपॉन 25 ई स्क्वायर माइनस 1। तो 25 से तो 25 की कहानी खत्म हो गई। 144 को उधर ले जाओ तो 81 अपॉन 144 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। 1 को इधर ले आओ तो प्लस हो गया, ध्यान देना बच्चे। तो 81 अपॉन 144 प्लस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर हो गया। एलसीएम लो तो 81 प्लस 144 अपॉन 144 इक्वल टू ई स्क्वायर हो गया। कितना आया बेटा एसेंट्रिसिटीज की? दिव्या, एसेंट्रिसिटी कितनी आई इसकी? $225 हो गया ना? 15 अपॉन 12। बात समझ में आई? क्या समझाऊं? चलो देखो, ई स्क्वायर हमारे पास आ गया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 4 1 5 8 4 12 1 1 2 225 अपॉन 144। रूट लिया तो 15 का स्क्वायर 225 होता, जानते ही हो। तो 15 अपॉन 12 आ गया। बराबर है ना बेटा? चल जल्दी करो। तो फिर एसेंट्रिसिटी क्या हो, सॉरी फोकस क्या होता है? हाइपरबोला का सेम फोकस होता है, प्लस माइनस ए ई कामा 0। ए की वैल्यू कितनी है? 12/5। तो डाल दें ए की वैल्यू 12/5। ई कितना आया है? 15/12। 12 से 12 चला गया। 5 3 सॉरी, तो 3,0। तो 3,0 आया। प्रिया बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जो हाइपरबोला था उसका फोकस कितना आ गया? प्लस माइनस 3,0। जो इलिप्स गिवन था उसका फोकस क्या आया था? उसका फोकस आया था प्लस माइनस, बोलो बच्चे, √16 माइनस बी स्क्वायर कामा 0। दोनों एक ही हैं तो ऑब्वियस है
अंडर रूट ऑफ 16 माइनस बी स्क्वायर 3 के इक्वल हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बी स्क्वायर की वैल्यू ऑप्शन में होगी, मैच करा लेना, मैं करा देता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 16 माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, 16 में 7, 16 में 9 यानी कि 7, बी स्क्वायर इक्वल टू 7 ऑप्शन में है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया बच्चे? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा तो दिमाग लगाया उसने कि पहले वाले में उसने बी स्क्वायर अननोन कर दिया, तो उसने बी की वैल्यू भी तो पूछी। तो पहले का मैंने क्या पता किया, पहले का मैंने ई की वैल्यू पता की। जैसे ई की वैल्यू आ गई तो फिर फोकस पता है, प्लस माइनस ए कामा 0, वो बी के फॉर्म में आया, आने दो। सेकंड वाले को सॉल्व किया, रिजल्ट आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन। इसके फालतू क्वेश्चन आते हैं, बेफालतू के। ये 2003 में आया था, जे 2003 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी अल्फा कामा बीटा। वैसे तो मैं बोलते हैं ये 2005 का क्वेश्चन है जेई का, जो मैं क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग अपनी बुकलेट देखें, पेज नंबर 48 जैसा बताया आर्य ने। क्वेश्चन नंबर 2 जेई 2005 का क्वेश्चन। द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी अल्फा कामा बीटा, ना बोलता तब भी हम अल्फा बीटा मानते हैं, बोल दिया तो अच्छी बात है। मूविंग अंडर द कंडीशन, किस कंडीशन में मूव करता है? दैट द लाइन y इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये पॉइंट हमारा मूव कर रहा है किस कंडीशन के साथ? कि y इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा जो है वो टेंजेंट है, इज अ टेंजेंट है। होने दो। किसकी? हाइपरबोला की। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज, बोलता है उसका लोकस होगा। पहला ऑप्शन इलिप्स, दूसरा ऑप्शन हाइपरबोला, नहीं सॉरी बी सर्कल, थर्ड अ पैराबोला, चौथा अ हाइपरबोला। क्वेश्चन क्लियर हो गया? दिव्या कैसे क्वेश्चन किया जाएगा? एक पॉइंट वो किस कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है कि ये लाइन इसको टच करती है, तो अल्फा बीटा में कंडीशन निकाल लेंगे, अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई लिखेंगे। दिव्या बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं कैसे क्वेश्चन करोगी? इस लाइन को ठीक कर लिया। देखो अब चाहो तो मैं बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकता हूं, बताऊं क्या? देखो कैसे। हमें अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना था, उसने ऑलरेडी रिलेशन दे रखा है, कंडीशन बताई ये लाइन इसकी टेंजेंट है, अल्फा बीटा में रिलेशन चाहिए। तो मैं अभी पढ़ा के हटा कि कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी हाइपरबोला को टच कब करती है? जब सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए। जैसे ही मैं कंडीशन डालूंगा वैसे ही अल्फा बीटा में रिलेशन आएगा। अल्फा की जगह एक्स लिखूंगा, बीटा की जगह वाई लिखूंगा, देखता हूं क्या आता है। चलो देखो, एम की वैल्यू कितनी है? अल्फा। ए की वैल्यू तो ए स्क्वायर है, हाइपरबोला तो ठीक है। एम की वैल्यू अल्फा, सी की वैल्यू बीटा, ध्यान देना, तो सी की वैल्यू बीटा, तो बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एम का मतलब अल्फा का स्क्वायर माइनस बी का मतलब बी स्क्वायर। हो गया, अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया। अल्फा की जगह एक्स लिखो, बीटा की जगह वाई लिखो, तो वाई स्क्वायर तो फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो देखो,
तो ए स्क्वायर एक्स, चलो सॉरी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को उधर ले गया है, ध्यान देना बच्चे। तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं, बी स्क्वायर को उधर ले गया। चलो ऐसा रहने दो, अच्छा चलो छोड़ो, जैसे लिख दिया वैसा लिख दिया, माइनस बी स्क्वायर। दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड से डिवाइड करो। दिव्या क्या क्या बना रहा है, इसका लोकस क्या है बच्चे? दिव्या, इसका लोकस हाइपरबोला है। ए स्क्वायर को नीचे उठा लाओ, तो एक्स स्क्वायर अपान कितना, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान कितना, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसी किसकी इक्वेशन होती है? हाइपरबोला की। फिर से देखें, ज्यादा दम नहीं थी क्वेश्चन में, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा के हटाऊं। बोलता है एक पॉइंट का पी अल्फा बीटा का लोकस पता करना है, जो किस बिहाफ पे मूव कर रहा है, कि ये लाइन अल्फा बीटा को इन्वॉल्व किया, लाइन y इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसको इसकी टेंजेंट है। लोकस के लिए क्या करते हैं, अल्फा बीटा में रिलेशन निकालते हैं, जिस कंडीशन को फॉलो करते हुए पॉइंट मूव करता है। तो पॉइंट हमारा किस बिहाफ पे मूव कर रहा था, कि ये लाइन इसको टच करती है। तो अभी पढ़ा के हटा, कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस हाइपरबोला को टच कब करती है, जब सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए। लाइन जो लाइन गिवन थी उससे कंपेयर किया तो m की वैल्यू अल्फा, c की वैल्यू बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां डाल दी, अल्फा की जगह x लिखा, बीटा की जगह y लिखा, जो कुछ आया ऑलरेडी मुझको पता था हाइपरबोला देगा, मैं यहीं से समझ गया था, यहीं से समझ गया था। तो हाइपरबोला मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग माइनस वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 क्या देता है, हाइपरबोला देता है। बात समझ में आई क्या आर्या? हाँ सर। तुम्हें प्रिया? प्रिया सुन पा रहे हो कि नहीं बच्चे? चली गई क्या यार, इसका ही बड़ी टेंशन है भाई। तुम्हें यार मानस, मानस, चलो मानस की भी दिक्कत ही रहती है। गौरव आपको समझ में आया बेटा? छोटी छोटी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई लोकस कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना पड़ता है। रिलेशन कैसे निकालते हैं, जिस कंडीशन को फॉलो, विजय तुमने क्या लगाया भैया, क्या तुम भी बनना चाहते हो विजय? समझ में नहीं आता हमको यार। चलो आवाज आ रही बेटा? हेलो, रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या? रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या बच्चे? चलो देखते हैं क्या होगा। आओ बताइए सर, 2 मिनट वेट करिए सर। हेलो, पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।